नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में और जीटीबी हॉस्पिटल में SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। उन्हें वोट क्यों मिलेगा, आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग छतरी मैं दिखा दूँ, चुनाव चिन्ह है, आइए जानते हैं इनसे, इनको क्यों वोट देगी यहाँ के एम्प्लॉयज़, इनको क्यों वोट देंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार मेहरोलिया है। मैं जो आज हमारा SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का ये जो चुनाव हो रहा है उसके प्रधान के नाते से मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। 2 कैंडिडेट और हैं और हमारा सिंबल जो है वो हमारा सिंबल ये छतरी है। हम ये छतरी के सिंबल के तहत ये चुनाव अपना लड़ रहे हैं और अपने साथियों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वोट दे के चुने। रिक्वेस्ट करने से क्या होता है सर, क्यों चुनेगी आपको? अच्छा, आपको क्यों देंगे वो वोट? बिल्कुल सही कहा आपने, हमें क्यों देंगे वोट, क्योंकि हम एक्चुअली क्या है, ये जो छतरी सिंबल है ना जी हमारा, इसके अंदर पिछले हम लगभग ये मान लीजिए 20 साल से लगातार हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हम जो है अपना भागीदारी निभा रहे हैं और साथ साथ ही 10 साल तक हम लोग ने इस छतरी के बैनर तले ही हमने जनता का हमने बहुत कार्य किए। उसके आधार पर हमने उसको मूल आधार मान के हमने लोगों से एक बार फिर निवेदन किया है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हम लोग नहीं चुन पाए थे, जनता का फैसला था, जनता चुनेगी। जनता ने लास्ट टाइम हमारे को नहीं चुना, हम जाके अपने विपक्ष में बैठ गए, हमने विपक्ष का काम किया। अब हम फिर दोबारा से इलेक्शन के ला गए, हम दोबारा फिर इलेक्शन में आ गए। आपका कहना ये है कि जनता एक बार आपको मौका दे? हमारा ये रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे निवेदन कर सकते हैं कि अब जो आज जो चुनाव हो रहा है इसके अंदर आप पुरानी आपकी छतरी वाली टीम है और इसके जो हमारे संयोजक के नाते से अमर सिंह जी हैं। अमर सिंह जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अमर सिंह जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस यूनिवर्सिटी की सेवा के अंदर बिता दिया। उन्होंने अपना 20 साल का कार्यकाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के अंदर गुजार दिया। आज वो शख्सियत हैं, वो हमारे संयोजक के नाते से हैं। ये पूरी टीम का गठन उन्होंने ही किया है, हमारे आदरणीय टमटा जी के माध्यम से टीम का गठन हुआ है और ये पूरी टीम का पैनल एक बना। ये पूरी टीम आज सारी विश्वविद्यालय के SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का जो हमारा चुनाव हो रहा है, अपने एम्प्लॉय से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एसोसिएशन जो हमारे जितने भी हमारे सदस्य हैं, कि प्लीज़ लगभग कुल मिला के हमारे 1050 के लगभग ये हमारे जो सदस्य हैं। तो हम सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आपकी पुरानी टीम है, इसको प्लीज़ एक बार पुनः मौका दीजिए, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि पुरानी टीम आप जिस तरीके से बता रहे, क्या पुरानी टीम ने जनता ने पहले आप लोगों को जो एक प्रेम होता वो दिया या नहीं दिया था? पहले कुछ कार्य करने का मौका दिया था? पहले आई थी सत्ता में, मैडम हम जिसे कहेंगे वोट मिले थे क्या? बिल्कुल मैम, हम एक्चुअली मैंने जैसे कि बताया ना आपको, हम दो बार हम इलेक्शन जीत के और इसी जनता के प्यार से हमने अपने कार्य किए हैं। उसी कार्यशैली के आधार पर जनता ने हमें 2 बार चुना। हमने ऐसे कार्य किए। जब हम फर्स्ट टाइम जीत कर आए थे, हमने UGC चेयरमैन प्रोफेसर SK थोराट हुआ करते थे, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो हमने उनका वेलकम का कार्यक्रम अपने विश्वविद्यालय में रखा। थोराट साहब यूनिवर्सिटी में आए और VC साहब भी थे और IAS IPS लेवल के काफ़ी सारे लोग भी थे। जब वो कार्यक्रम हमने विश्वविद्यालय में कराया तो उस कार्यक्रम के तहत थोराट साहब ने विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपये अनुदान दिया था, क्योंकि हमारा कॉलेज UGC के तहत चलता है, अनुदान के तहत चलता है। तो 100 करोड़ रुपया विश्वविद्यालय के लिए हमारे थोराट साहब ने दिया था। वो VC साहब के क्लियर कट वचन थे कि भाई आपने कैसे बुला लिया, मैं बुलाता रहा, नहीं आए। और उससे थोड़ा सा एक थोराट साहब के आने से एक हमारा थोड़ा सा और पूरा कैटर बैठा था हमारा IAS IPS का, उससे एक अथॉरिटी के बीच में एक अच्छा मैसेज दिया। हम SC/ST एसोसिएशन वेलफेयर का यहाँ जो भी है चुनाव हो रहा है, बात करें SC/ST जो कर्मचारी होते हैं वो कहीं ना कहीं शोषण का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। आप लोग क्या करेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली क्या है, हमारे 5 तरह के चुनाव होते हैं हमारी विश्वविद्यालय के अंदर। सबसे पहला हमारा होता है मेन, हमारी जो डूकू है उसका चुनाव होता है, जो सभी की है। उसके बाद फिर हमारी डुकलिया, उसके बाद फिर हमारी डुकलसा, यानी कि मतलब लाइब्रेरी एसोसिएशन और लैब स्टाफ एसोसिएशन, ये 3 चुनाव ये हो गए। और क्योंकि हम लोग एक अलग कैटेगरी से आते हैं, हम लोगों की अलग तरह की एक समस्या होती है, तो इस करके हमारी एक अलग से एसोसिएशन है जिसको हम SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से चलाते हैं। कई बार होता है ना जीत जाते हैं, फिर कई बार होता है जीत जाते हैं, फिर कर्मचारियों की जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सुनते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
मैंने जैसे कि बताया ना जी, जब फर्स्ट टाइम हम जीत के आए थे, हमने 67 लोगों को अनुकंपा के आधार पर, जो कि पिछले कई वर्षों से, लगभग 10-15 सालों से उन बेचारों को कच्चों में रख रखा था, 67 लोगों को तुरंत आते हमने परमानेंट करवाया बीसी साहब से। प्रोफेसर हमारे जो है दीपक पंटल हुआ करते थे उस टाइम पे, और 21 लोगों को और हमने परमानेंट कराया। उसी कार्यकाल के अंदर, हमारे उसी 3 साल के कार्यकाल के अंदर, एक हमारे जो 2 साथी वो एक्सपायर हो गए थे, सीवर लाइन के अंदर चले गए थे, वहाँ से गैस से उनकी डेथ हो गई, और उनको डिक्लेयर कर दिया ये तो भैया किसी से है ही नहीं। फिर हमने तुरंत, जैसे हमको पता लगा, हम इंदिरा हॉस्पिटल गए, वहाँ पे हमने वीसी साहब को फ़ोन करा कि सर आपके कर्मचारी, 2 कर्मचारी आपके एक्सपायर हो गए हैं, प्लीज़ आप आके देखिए। थोराट साहब तुरंत इंदिरा हॉस्पिटल आए, उन्होंने वहाँ पे सर्टिफाई किया कि यस ये मेरे एम्प्लॉई हैं। और उस दौरान हमने उनको, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से लगभग 10 साल पहले, 15 साल पहले, उस टाइम उन्होंने 10-10 लाख रुपया उनको घोषित किया। 10 लाख रुपया आज के टाइम में लगभग, ये मान लीजिए 50 लाख से कम नहीं होगा जी आज के टाइम में। उस टाइम में 10-10 लाख रुपया दिलवाया, और साथ साथ परिवार से एक नौकरी दिलवाई। आपने कहा उस समय जो आप लोग बता रहे हैं कि उन्होंने जो भी कार्य करवाए थे वो करवाए थे, लेकिन अब इस समय मौजूदा जो वर्तमान में क्या समस्याएं आ रही हैं कर्मचारियों के समक्ष, क्या उन समस्याओं को आप निराकरण करवाएंगे? प्रयास पूरा करेंगे जो रूल के तहत होगा। देखो, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के तहत, जिसका हमारा एक रोस्टर है, उस रोस्टर के तहत जिसका जो कार्य होगा, सबसे पहले हम रोस्टर ठीक कराने का प्रयास करेंगे कि हर कॉलेज का, प्रत्येक कॉलेज का, दिल्ली विश्वविद्यालय का रोस्टर के हिसाब से चले। हम ये नहीं कहते हमको हमारा, हम ये कहते सब हमारे साथी हैं। जो अपॉइंटमेंट हो गया वो SC ST OBC नहीं है, वो एम्प्लॉय, वो कर्मचारी, उसकी एक ही जात होगी, वो कर्मचारी हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे कहा ना जी, हमारी अलग तरह की एक प्रॉब्लम होती है, हमारा अलग तरह का एक कैटर है, तो उसके तहत एक महिलाओं के लिए क्या खास रहेगा? महिलाओं के लिए देखो, महिला सबसे बड़ी दिक्कत हमारी जो महिलाओं को आती है ना जी, वो आती है हमारा एम्प्लॉय अगर एक्सपायर कर जाए तो परिवार की जीविका चलाने में उसको बहुत दिक्कत आती है। तो हमने सबसे पहला अनुकंपा के आधार पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने कराए थे, हमारा ये भी रहेगा, हमारे जो घोषणा पत्र के अंदर एक ये भी है कि हम अनुकंपा के आधार पर जो हमारे साथियों को पिछले कई वर्षों से नहीं मिली, उनको जॉब नहीं मिला है, उनको परमानेंट कराने का जॉब कराएंगे, उनको हम वादा निभाएंगे अपना। लेकिन सर, कई बार महिलाओं के समक्ष ऐसी समस्या भी आती है, एक तो SC ST तो वैसे ही शोषण का शिकार होते ही हैं वो लोग। बात करें महिलाओं की, तो उन्हें कई ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं जिसे वो बता भी नहीं सकती। मैम, एक्चुअली क्या है, हमारी संस्था के अंदर महिलाएं भी हैं, हमने एक महिलाओं का अलग से पैनल बनाया है। तो यहाँ क्यों नहीं महिलाएं आए हैं? महिला आ रही हैं, वोट डाल के जा रही हैं। अच्छा, हाँ। तो उनको आपने क्यों नहीं खड़ा किया? हमने महिलाओं को, देखो, हमने जैसे कि आपको बताया ना जी, आपने खुद कहा कि महिलाओं की अलग तरह की समस्या होती है, तो उस समस्या के तहत हमने उनको, जितनी हमारी महिला साथी हैं, चाहे वो भिन्न भिन्न कॉलेज से हैं, हमने उन सबको एक अपनी कमेटी बनाई है। उस कमेटी के तहत उनको लेके चलेंगे। सपोज करो किसी कॉलेज के अंदर महिला प्रिंसिपल है, क्योंकि महिला से ज़्यादा से बात कर पाती है, तो उस जगह हमने जो हमारी कमेटी के अंदर, जो हमारी टोली के अंदर महिला है हमारी, वो चलेंगी, वो हमारे साथ चलेंगी। जैसे अम्बेडकर कॉलेज से हमारे साथी हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू कॉलेज से हमारी सेक्शन ऑफिसर है, वो हमारे साथी हैं। अलग अलग कॉलेज से हमने एक टीम गठन की है, वो अलग अलग टीम, हमारी टोली वो चलेंगी बात करने के लिए प्रिंसिपल से, महिलाओं की समस्या रखने के लिए। तो आपको लगता है कि आपकी जीत पक्की है? पक्की है जीत, बिल्कुल पक्की है। जनता का जो, देखो, मैं ये मानता हूँ जनता ही सब कुछ है। लास्ट टाइम हम जो इलेक्शन आ रहे थे, हम 2-2, 4-4 वोटों से आ रहे थे जी, उसमें भी क्या हुआ था, पूरा बहुमत मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को पूरा विश्वास है, मेरे को ऐसा विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमारी टोली जो है ना जी, सब अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हमारे पास। हमारे जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर हैं, UCMS जी सांगन में हम खड़े हुए हैं। मैं स्वयं सामलाल कॉलेज में सेक्शन ऑफिसर के नाते से कार्य देखता हूँ, प्रधान के नाते से। हमारा जो सेक्रेटरी साहब है, वो हमारे SOL के अंदर है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ उनका, वहाँ उनको SOL के अंदर पूर्ण बहुमत मिला। ऐसे ही लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से, मैं तो जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूँगा कि देखो, अगर गलत आया तो भी आपने भुगता, तो सही आदमी का चयन करें। लास्ट टाइम हमारे साथियों को, आप यकीन नहीं करेंगे मैडम, जिसका हक था उसको हक नहीं मिल पाया। JDM कॉलेज के हमारे एक साथी थे, उनको उनका हक नहीं मिल पाया। यानी कि आपकी कहनी और करनी में फर्क नहीं होगा? बिल्कुल, रत्ती मारी फर्क नहीं आएगा। अगर फर्क होता तो इतना हमारे को जनादेश नहीं मिलेगा। मैं ये मानता हूँ इस बात को। देखो, जितना जनता का प्यार, हम जिस कॉलेज में गए, लगभग 70-75 कॉलेज है हमारे,
और लगभग ये मान लीजिए विश्वविद्यालय के अंदर जो फैकल्टीज़ है, आर्ट फैकल्टी, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न तरह की फैकल्टीज़ है, उसके अंदर लगभग 20-25 फैकल्टीज़ है। तो कुल मान के ये चलते हैं हम लगभग 100 के करीब ऐसी इस यूनिवर्सिटी के अंदर संस्था है जो बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, और उसके अंदर हमारे एम्प्लॉई हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम ये मानते हैं, जैसे मोटरसाइकिल के 2 टायर होते हैं ना जी, एक टायर टीचर का तो एक टायर नॉन टीचिंग का होता है, दोनों मिलके चलते हैं तो बच्चों की पढ़ाई भी, जितनी भागीदारी सफाई कर्मचारी की संस्था में होती है उतनी भागीदारी प्रिंसिपल की भी होती है, ये हमारा मानना है। तो देखा एक मैं ये बात रखना अपना नाम चाहूँगा। बता मैं सुरेश कुमार, विवेकानंद कॉलेज से क्षत्रिय टीम का समर्थक। मैं हमारी जो टीम है ये हमारे माननीय अमर सिंह जी ने जो एक संगठन का रूप में जो क्षत्रिय टीम आई है, इसमें बहुत ही शिक्षित लोगों को लिया गया है और जो ऑफिस बेरर हैं, और हमारा जो इस क्षत्रिय का जो मेन ध्येय है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो रोस्टर की जो बिक्री हुई है, क्योंकि बहुत से कॉलेजों में रोस्टर नहीं बना है, SC/ST का रोस्टर बनना है, उसके तहत में अपॉइंटमेंट होते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा ध्येय है कि हम उसको रोस्टर को सर्वप्रथम लेंगे, फर्स्ट हमारा वो है। दूसरा हमारा कंपनसेशन ग्राउंड के जो हमारे साथी हैं, जिसमें SC/ST भी आते हैं और अन्य जनरल भी आते हैं, तो दूसरा हमारा ध्येय कंपनसेशन ग्राउंड को लेकर होगा। ठीक, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं क्या कहूँ? अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। मैं हरीश टमटा, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। और हमारा जो आज चुनाव होने जा रहा है, हमारे जो पूरी टीम UCMS की है वो क्षत्रिय टीम को जो है सपोर्ट कर रही है, और मुझे उम्मीद है जो है वो अपने पूरी जीत के आएगी बहुमत से। और जो हमारे काम आज यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहे हैं, चाहे रिजर्वेशन से पॉलिसीज़ हों, चाहे कंपनसेट ग्राउंड की पॉलिसीज़ हों, चाहे जो आउटसोर्सिंग हो रही है उनमें जो है एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट की बात हो, वहाँ रिप्रेजेंटेशन हमारे जो समाज का है उसमें रिजर्वेशन की जो है हम बात करते हैं। तो देखा आपने, ये जीतने की दावेदारी कह रहे हैं, आने वाला वो तो वक्त बताएगा, जनता बताएगी कि वो किसको चुनती हैं, क्योंकि एक बहुमूल्य वोट होता है जिसका खामियाजा हमें कई सालों तक भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़े, तो इसलिए सोच समझ के अपना जो है चुनाव दें, वोट दें, और ऐसा जो है नेता चुने जो आपके हित में कार्य करे। मेरा नाम बताओ। अवधपाल है, मैं शामलाल कॉलेज में सफाई कर्मचारी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारी टीम थी पुरानी, मैं उसमें पूरा जुड़ा हुआ था, और हमने कई बार उस टीम से अपने अध्यक्ष जी से हम बोला कि भाई आप कॉलेजों में जाओ और कॉलेजों की समस्या सुनो। पिछली टीम ने, कोई भी राजवीर जी की टीम ने, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा और बुराई भी करूँगा क्योंकि हमारा हक है। पुरानी टीम ने कोई भी आके बता रहे हैं ना, हाँ, कोई भी काम नहीं तो समस्या है। कोई भी काम नहीं किया, किसी भी कॉलेज में नहीं गए, किसी ने बात करी तो मारने पीटने तक की नौबत करते थे वो। किसी एम्प्लॉय से सही तरीके से बात नहीं करते। मैं शामलाल कॉलेज की ओर से भी कह रहा हूँ, यानी कि उनका जो व्यवहार था वो अमानवीय था। हाँ, वो गलत व्यवहार था, और मैं क्या उनके मतलब सामने कुछ भी कह ऐसी सकता हूँ। आपत्तिजनक भाषा का हाँ, इस्तेमाल हाँ, करना, वो असभ्य गाली भाषा। गुप्तार से बात हम्म, करते थे। हम्म, हम बाबा साहब की देखरेख में हैं, और बाबा साहब ने ये सिखाया है कि झगड़ा और किसी को अपशब्द बोलना ये गुनाह है। हम बाबा साहब की उससे कहते हैं कि जो अब टीम ये है, पहले भी रह चुकी है, तो अपने काम के उसमें रही है, और पिछली बार भी बेईमानी से जीतते थे वो, अन्य 2-4 वोट की कोई वो नहीं होती। हमारी इस टीम ने उनका कोई विरोध नहीं करा। ठीक है भाई, कॉलेज का काम चलने चाहिए, उन्होंने कोई तो भी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे अब ठेकेदारी प्रथा आ रही है, सब में जगह ठेकेदारी प्रथा है, जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं कॉलेजों में उनको वहीं पक्का करा जाए। और हम अपनी एसोसिएशन से इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी हो सके, और ये करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे। मेरे ही कॉलेज में एक कर्मचारी है जिसकी फाइल में कोई वो नहीं था, आज उसका सब कुछ करवा कर मनोज जी ने, और हमारे एसओ हैं, उन्होंने सब काम करवा दिया। उसको MBCP भी मिल गई, जो कि उसका आधार ही नहीं बनता था। क्यों कि जब तक उसकी फाइल ही नहीं बनी हुई तो कर्मचारी कहेगा। तो मैडम, मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि छतरी वाली टीम को, जो भी भाई सुन रहे हैं, छतरी वाली टीम को सपोर्ट करें। मैं बहुत कॉलेजों में घूमा हूँ, पहली बार कॉलेजों में घूमा हूँ, जित भी कॉलेज में गया हूँ वहाँ सब में छतरी का। आपको ये बोलने के लिए कहा गया या आप स्वयं बोल रहे हैं? मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मेरा एक लड़का है उसकी कसम खा रहा हूँ, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रहा। ठीक।